अच्छा, ये बताइए कि जो ग्रेटर कराची रीजनल मास्टर प्लान है 2047, उसके बारे में बताइए। उसकी हम सुनगुन ले रहे हैं कि उस पे काम हो रहा है, उसके लिए बड़ा पैसा मुख्तस कर दिया गया है। तो मास्टर प्लान तो कराची के पहले भी 2-4 पड़े हुए हैं, उन पे क्या हुआ? हो चुका काम, कंप्लीट हो गया? देखें, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 जो है वो इन प्रोग्रेस है, इस वक्त वो बनने के मराहिल में है। लेकिन बुनियादी बात मैं आपको बताऊं, जब तक आप ये गवर्नेंस का जो आपका एक पूरा एक मॉडल है ना, इसको बेहतर नहीं करते, और दूसरा ये कि शहर की एक्चुअल जो आबादी है उसको आप जो एडमिट नहीं करते कि भाई ये कितनी है, तब तक आप, फिर मैं कहूंगा कोई मास्टर प्लान आप ले आए, वो मास्टर प्लान फेल ही होगा, कामयाब नहीं हो सकता। और फिर देखिए ना, मास्टर प्लानिंग की जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है उसमें आप चले आम शख्स को छोड़ दें, वो लोग जो कि मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, किसी न किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, आप उनसे पूछें जी ये मास्टर प्लान, वो कहेंगे यार कौन सा मास्टर प्लान, हमें तो कभी किसी ने राब्ता नहीं किया, हमें तो नहीं पता मास्टर प्लान की एक्सरसाइज हो कहाँ रही है। तो जब मास्टर प्लानिंग की एक्सरसाइज इस अंदाज में हो कि बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ में उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है, और जब सब चीजें तय हो जाती हैं तो फिर आप पब्लिक के सामने लेकर आते हैं कि जी ये ओपन हाउस डिस्कशन है, ये हम कर चुके हैं। अब बात वही आ गई कि दुनिया भर में कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट भी जो है वो इस तरह होता है कि कम्युनिटी हॉल में आप आइडियाज को पहले लेकर जाते हैं, और फिर उससे जो कम्युनिटी की तरफ से प्रॉम्प्ट आती हैं उसको ऐड करके, टेक्निकली वेट करके, फिर वहां से शुरू करते हैं प्लानिंग प्रोसेस। हमारे यहाँ सिलसिला क्या है कि जी वो मास्टर प्लान जो है वो कहीं बंद कमरों में या कुछ ऑफिशियल ने बैठ के बना लिया, अब उसके बाद में उसकी जो है वो ओपन हाउस जो है वो यानी कि फेज बाय फेज जो है लोगों को बताते हैं कि जी देखें। अच्छा, वो ये नहीं बता रहे होते कि आप कैसा शहर चाहते हैं, ये नहीं पूछते लोगों से, वो कहते हैं इस मास्टर प्लान के बनाने में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, जब लोग वहां पर जाते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि ये मास्टर प्लानिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है या आने वाले वक्तों में शहर क्या होगा, तो वो तस्वीरें जो है वो शामिल करके कहा जाता है देखें हमने ओपन हाउस कंसल्टेशन भी कर ली। तो कंसल्टेशन का मकसद सिर्फ ये होता है कि टू इन्फॉर्म द पीपल, नॉट टू टेक देयर व्यूज कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी दे वांट टू लिव इन। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें बड़ी वो एक बहुत ही लेमन वाला मुहावरा है ना कि जी ये बड़ी बारीकी से वारदात डाली जाती है। तो ये होता है सिलसिला। बेसिकली उसका मकसद यही होता है, कागज पे दिखा दिया कि भाई हमने तो पूछा था, सबसे पूछ और जितने लोग अगर जो यार कह लें कि एक तौर पर कहीं कंसल्टेशन होती भी है ना, तो उसमें जो लोग शामिल होते हैं उनको ये कंसीडर किया जाता है कि ये इस मास्टर प्लान के हक में है। अच्छा, चाहे वो वहां पर जो है वो अपने कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वो रेस कर रहे हो, उन्होंने कुछ अलग तरह से सजेशन दी हो, वो सब अलग रह जाती हैं, और वो शक्लें जो है वो शामिल की जाती है कि देखें फला 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 जो है वो इस मीटिंग में शामिल थे। अब देखिए, किसी भी मीटिंग में शामिल होना ये एंडोर्समेंट नहीं होता कि भाई आप जो है वो उस पूरे एजेंडा से एग्री करते हैं। आप तो एज अ सिटीजन, एज एन एक्सपर्ट, आपको बुलाया गया, आप उसमें शामिल हुए, आपने अपने पॉइंट रेस किए, जो आपका कंसर्न था आपने वो उठाया, जो आपकी शिकायत थी आपने वो दी, ठीक है। अब वो शिकायत एड्रेस नहीं हुई, वो ग्रीवेंसेस एक तरफ रह गए, आपकी शक्ल को उठाकर जो है वो दिखा दिया गया कि हाँ जी आप जो है वो तो यू आर द पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। ये तरीकेकार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि ये हो रहा है आजकल। अच्छा, तो देखिए अब आजकल डिजिटल का दौर है, इसके लिए तो मेरा ख्याल है घर घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए कोई डिजिटल एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, या कहीं ऐसी कोई एक वेबसाइट पे कहीं डाल दें और वहाँ पे लोगों से कहें कि भाई आके अपनी ओपिनियन दें, राय दें, आप इससे मुत्तफिक है नहीं मुत्तफिक, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए? ज़्यादा लोग आए। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी इस वक्त आप कोई भी इस तरह का ओपन एंडेड जो है ना वो कम्युनिटी से पोल करा लें जिसमें आप मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछें, तो लोगों के पास गालियों के सिवा जो है ना, आई एम सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, लोगों के पास अब गालियों के सिवा कुछ नहीं बचा। लोग जितना मतलब जो टॉलरेट कर सकते थे वो कर चुके हैं। तो ये इदारे भी जानते हैं कि यार अगर हम ऐसे ओपन फोरम पे जाएंगे तो बहुत शदीद किस्म की जो है वो मज़ाहमत का सामना जो है करना पड़ेगा। तो इसलिए ये खुद ही खुद बैठकर जो है वो अपने तौर पर फैसले करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि देखें ये एक जुज़ वक्ती वाक़या नहीं है, ये सालों गुजरे जब इस शहर को
इस तबाही के दाने पे लाके खड़ा किया है ना। देखिए हमारे पास जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम था, केटीसी की बसेस हुआ करती थी। हमारे पास जो है वो पानी का इतना बेहतर निजाम था कि 24/7 जो है वो लोगों को पानी मिला करता था। उसके बाद हमने मैनेज नहीं किया। हमारे पास जो है सेवरेज का बेहतर निजाम था, हमारे पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन थे, उसमें हमने सेवरेज शामिल कर दिया, सेवरेज की कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं। ठीक है, हमारे पास जो है वो केडीए ने बहुत अच्छी स्कीम्स दी एक वक्त में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने 2 पैरेलल इदारे खड़े किए और हमने कहा एक एलडीए एक एमडीए, कराची को डिवाइड कर दिया लैंड डेवलपमेंट के हवाले से। ना ही एमडीए आज तक कोई स्कीम जो है वो आपको कामयाब स्कीम दे सका, ना एलडीए आपको दे सका कामयाब स्कीम। तो हमने इस शहर को खुद तबाह किया है। तो जो तबाही के जिम्मेदार लोग हैं या जिन्होंने तबाही देखी है वो ये जानते हैं कि अगर हम ऐसे ओपन एंडेड फोरम पे जाके लोगों से पूछेंगे तो हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। असल में असल चीज यही है, असल चीज ये है। और सारे इस सब के पीछे जो है वो खेल है पैसे का। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद तौहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई और मेरा ख्याल है कराची के हवाले से ये बातचीत मुसलसल होती रहनी चाहिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। For more updates, subscribe now and press bell icon.